150,000 tech workers have been laid off in 2022 alone. Amazon today announcing it's going to cut 18,000 workers. We're going to see more. It's going to continue to weave through the public and. Hello, welcome to Curious Pursuit. ले ऑफ या छटनी एक ऐसा मुद्दा है जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है। हर किसी को ले ऑफ का डर सता रहा है और पिछले 6 महीने से हम लगातार इसके बारे में सुन रहे हैं। आने वाले 3 से 6 महीने में इसका कोई अर्थ नहीं दिख रहा है। इसलिए आज हम बात करेंगे ले ऑफ के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे ले ऑफ की लहर क्यों आई हुई है, ये कितने टाइप की होती हैं और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ले ऑफ उस सिचुएशन को बोला जाता है जब एम्प्लॉय को बिना उसकी गलती के नौकरी से निकाल दिया जाता है। कंपनीज प्राइमरीली 3 टाइप की सिचुएशन में ले ऑफ करती हैं। या तो उन्हें कॉस्ट रिडक्शन करना हो, रिस्ट्रक्चरिंग करनी हो या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना हो। तो हम एक एक करके इन तीनों कंडीशंस के बारे में जानेंगे। पहली कंडीशन है कॉस्ट रिडक्शन। जब कंपनी को फायदा बढ़ाने के लिए कॉस्ट कम करनी हो या कुछ एम्प्लॉयज जिनका काम बचे हुए एम्प्लॉयज में बांटा जा सकता है या ऑटोमेट किया जा सकता है, ऐसे एम्प्लॉयज की गिनती कंपनी कॉस्ट बर्डन में करती है। आजकल के दौर में ये कारण सबसे फेमस है क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से डेवलप हो रही है और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में प्रोग्रेस हो रही है, कंपनीज अपनी कॉस्ट कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। आप लोग आजकल ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लगातार सुन रहे हैं और काफ़ी सारे रिपीटेटिव काम जैसे कि कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट आदि को आसानी से इनकी मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ को 2022 में ले ऑफ किया गया, बट सिर्फ जनवरी 2023 में 40,000 एम्प्लॉयज़ अभी तक ले ऑफ हो चुके हैं, जो कि फरवरी और मार्च 2023 के महीने में और बढ़ गए हैं। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की टॉप 4 कंपनीज अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक और अमेजॉन ने 51,000 लोगों का ले ऑफ अनाउंस किया है 2023 के पहले क्वार्टर में। दूसरा कारण है रिस्ट्रक्चरिंग। कंपनीज को जब अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो, स्ट्रक्चर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो कुछ लेयर्स रिडंडेंट हो जाती हैं या फिर कुछ एम्प्लॉयज़ जिनकी ज़रूरत अब कंपनी को नहीं है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जाता है। इसको हम एक रिसेंट एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि अक्टूबर 2022 में इलॉन मस्क ने ऑफिशियली ट्विटर को खरीद लिया और खरीदते ही ट्विटर को एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर करने की कवायद शुरू की। इसमें उन्होंने करीब 50% स्टाफ को ले ऑफ करने का प्लान सामने रखा और काफ़ी सारे ऑफिसेज जिसमें कि ट्विटर इंडिया ऑफिस भी शामिल है, वहाँ पर लगभग सभी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। ऐसा करने से उनका दावा है कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, ट्विटर को चलाने का खर्च कम होगा और ट्विटर के काम करने के तरीके में ब्यूरोक्रेसी भी कम होगी। अब ऐसा होता है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा। तीसरा कारण है परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है या ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि एम्प्लॉय अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से नहीं निभा रहा है, तो कंपनी उसे टर्मिनेट करती है या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बढ़ाती है, PIP जिसे हम कहते हैं, और उसे 15 से 45 दिन का टाइम दिया जाता है जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके दिखाए। और अगर वो ऐसा कर पाता है तो कंपनी अपना टर्मिनेशन का डिसीजन वापस ले लेती है, और अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहता है तो कंपनीज उसको टर्मिनेट या ले ऑफ कर देती है।
परफॉर्मेंस बेस्ड टर्मिनेशन या ले ऑफ एक नॉर्मल या रूटीन डिसीजन है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के या इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस भी लिया जा सकता है। ये तीनों ही टाइप के ले ऑफ हमें वाइट कॉलर से लेकर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ में भी देखने को मिलते हैं। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिनकी जो लोग मैनुअल लेबर करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, असेंबलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ बेसिकली मैनेजमेंट लेवल एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है, या फिर एम्प्लॉय जैसे कि लॉयर्स, अकाउंटेंट्स। हम अगर इंडिया का सीन देखें तो ज़्यादातर ले ऑफ स्टार्टअप में ही सुनने को मिलता है, जहाँ पर स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जहाँ पर फंडिंग फ्रीज हो चुका है, मतलब कि नई फंडिंग नहीं मिल रही है और एग्जिस्टिंग कैपिटल जो उन्होंने रेज किया हुआ था वो ख़त्म हो गया। ऐसे में स्टार्टअप्स के ऊपर प्रेशर रहता है कि कैश बर्निंग को कम किया जाए या फिर कंपनी को ऑपरेशनली एफिशिएंट बनाया जाए, जब तक कि नई फंडिंग या नया कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं होता है। ये एक साइक्लिंग इशू भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 6-7 साल में स्टार्टअप्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है और इन्वेस्टमेंट अब मैच्योर होने लगे हैं। एक समय के बाद इन्वेस्टर्स भी ये चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आए, और यही रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कंपनीज को मजबूर करता है कि ज़्यादा एफिशिएंट और लीन बनने पर, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को मजबूरी में कई बार ले ऑफ भी करना पड़ता है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि खासकर अफेक्टेड हैं रिसेंट ले ऑफ की वजह से, जैसे कि टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर हम बोल सकते हैं। इसका सीधा कोरिलेशन जो है आईटी सेक्टर में कोविड के टाइम पे की गई हायरिंग है। कोविड के दौरान 2020-2021 में रिकॉर्ड हायरिंग की गई, क्योंकि हमने देखा कि एक ऑनलाइन कॉमर्स और प्लेटफॉर्म की तरफ डायनामिक शिफ्ट हुआ है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ बहुत बढ़ गया था और लोग जो है इंटरनेट में बहुत टाइम स्पेंड करने लगे हैं। ये ट्रेंड हम इंडिया की एग्जांपल से भी देख सकते हैं। कोविड के दौरान स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ यूज़र ने ट्रांजैक्ट किया, और इसे देखते हैं हम NSE द्वारा शेयर किए गए डेटा से। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ट्रेंड दिखाता है हमको कि मंथली एक्टिव यूज़र्स का नंबर जनवरी 2020 में 30 लाख के अराउंड हुआ करता था, जो कि बढ़कर जनवरी 2022 में 1 करोड़ के ऊपर चला गया। बट जनवरी 2022 के बाद से ये नंबर वापस 1 करोड़ के नीचे आने लगा है और कंसिस्टेंटली 90 लाख से 1 करोड़ के पीछे बना हुआ है। इसके पीछे एक कारण है ऑफिसेज का वापस खुल, लोगों ने काम पर ज़्यादा शुरू कर दिया है और वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कारण है स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो कि मंदी है ग्लोबल कारणों की वजह से या इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से, जिसे कि हम देख सकते हैं इस ग्राफ की मदद से, जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने ट्विटर पर शेयर किया। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट की ग्रोथ फेज ख़त्म हुई या अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हुई, हम नए अकाउंट ओपनिंग में गिरावट देख रहे हैं। और यही सेम ट्रेंड हमें और प्लेटफॉर्म के भी यूज़र एंगेजमेंट में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें मेटा की, तो मेटा का डेटा भी यही कहता है कि यूज़र एंगेजमेंट कम हो गया है, मंथली एक्टिव यूज़र्स कम हो गए हैं। व्हाट्सएप का डेटा भी यही बोल रहा है, इंस्टाग्राम का डेटा भी यही बोल रहा है। और इसका सीधा असर जो है उनकी बैलेंस शीट पर होता है। ठीक है, इनको काउंटर करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपना जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे और कॉस्ट कटिंग करेंगे। और कॉस्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले इनके दिमाग में चीज़ आती है ले ऑफ करने। अब अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2023 में जॉब मार्केट की सिचुएशन ख़राब ही रहेगी। बट एक बार जब मार्केट की साइक्लिक एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी और इन्फ्लेशन रेट भी नॉर्मलाइज होंगे, तो कंपनी वापस से कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन साइकिल के फेज़ में आएंगी और मार्केट में नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी ओपन होंगी। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए हमको ये इंश्योर करना होगा कि हम न्यू स्किल्स एक्वायर करते रहें और अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करते रहें या इम्प्रूव करते रहें, सो दैट
हम जो है मार्केट रेलिवेंट रहें और किसी भी टाइप की सिचुएशन में हमको ले ऑफ का सामना ना करना पड़े या लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों अंत में बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। डोंट लूज़ होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब क्यूरियस परस्यूट।